मैं डॉक्टर निखिल गिरधर आज आपसे दांतों के गिरने से हड्डी का भुरना इससे जुड़ी हुई विषय पर बात करूंगा। अगर हम देखें तो दांतों का जो फंक्शन है, दांतों का जो काम है, वो सिर्फ आपके खाना चबाने में नहीं बल्कि आपके दिखने में और आपकी जीवन स्तर को ऊंचा रखने में बहुत इम्पोर्टेंस है। तो जैसे जैसे हमारे दांत गिरते हैं तो इन सब का असर हमारे चबाने की क्षमता पर आता है, हमारे दिखने की क्षमता पर आता है, हम दिखते कैसे हैं, और जिस जिस तरह से जैसे हम दिखते हैं, जिस तरह का हम खाना खाते हैं, उसी प्रकार से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी इसका असर आता है। सो आज हम जानेंगे कि दांत के गिरने से हड्डी कैसे भरने लगती है। जब पेशेंट किसी भी मरीज़ की दांत गिरते हैं तो ये तो सभी जानते हैं कि कुछ ना कुछ उसके लिए चबाने का समस्या होने वाली है, उसके चबाने की क्षमता कुछ हद तक कम हो जाएंगी। पर यह बहुत ही आश्चर्यजनक लगेगा कुछ लोगों को कि जैसे जैसे दांत आपके गिरते हैं उसके साथ साथ वहाँ की हड्डी भी भरने लग जाती है। हड्डी एक स्पॉन्ज की तरह है, अगर उसके अंदर कुछ प्लेस नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो वो कोलैप्स हो जाएगी, वो भुरनी शुरू हो जाएगी। पहले साल के अंदर 25% तक हड्डी भुर सकती है दांत निकलने के बाद, और 4 मिलीमीटर तक हड्डी की हाइट कम हो सकती है। सो इसीलिए ज़रूरी है हम जल्दी से जल्दी दांत, निकले हुए दांत की जगह पर नया दांत लगवाएं। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर दांत, मरीज़ के सभी दांत निकल जाते हैं। जब सभी दांत बाहर निकल जाते हैं तो दांत की जो हड्डी का वॉल्यूम है, विड्थ, बोन हाइट, बोन की विड्थ, हाइट और लेंथ, ये सब चीज़ें जो है वो सिकुड़ने लगती हैं। अल्टीमेटली हड्डी जो है वो आपकी और कम होती जाती है। तो जैसे जैसे ये इस तरह की हड्डी जो और भुरती जाती है, जब कई साल हो जाते हैं भुरने दांत गिरे को, तो हड्डी धीरे धीरे करके और श्रिंक होनी शुरू हो जाती है, यानी सिकुड़नी शुरू हो जाती है, और उससे आपका डेंचर लूज़ हो सकता है, आपको पेन हो सकती है, इस तरह की तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो अभी देखते हैं कि बोन लॉस से या हड्डी भुरने से बेसिकली तकलीफ़ क्या क्या होती है। एक तो आपको जो अगर हमारे मुंह में दांत नहीं रहेंगे, हड्डी भी भुर जाएगी, तो उससे क्या होगा कि एक तो आपके मुंह के लिए और चेहरे के लिए जो सपोर्ट है वो कम हो जाएगा, आपकी चिन और ठोड़ी जो है वो बाहर की तरफ घूम जाएगी, जो चेहरे की हाइट है, लंबाई है, वो कम होने लगेगी, और आपका च्यूइंग कैपेबिलिटी, मतलब कि चबाने की क्षमता तो डेफिनेटली कम हो ही जाएगी। तो अगर हम देखें कि बोन लॉस को रोका कैसे जाए, हड्डी के भुरने को हम किस तरह से रोक सकते हैं। जो हड्डी का बनना है उसको चाहिए किसी ना किसी तरह का स्टिमुलस, जैसे कि नेचुरल दांत होते हैं, जैसे हम चबाते हैं उससे कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन मिलता है जिससे हड्डी को वो भुरने नहीं देता। जैसे किसी पौधे की जड़ होती है ना, वो वहाँ की मिट्टी को भुरने नहीं देती, इसी तरह जो दांत है वो हड्डी को पकड़ के रखता है, भुरने नहीं देता। तो बोन लॉस को हमें अगर रोकना है, मतलब अगर उसके भुरने को हमें रोकना है, तो हमें वहाँ पे कोई फ़िक्स चीज़ लगानी पड़ेगी, और ये फ़िक्स चीज़ होती है डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये आपकी हड्डी को वहाँ से भुरने की जो भी संभावनाएं हैं उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। और सो इम्प्लांट डालने के बाद बेसिकली हमारी जो हड्डी है वो भुरने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, वो एक तरह से अपनी जड़ जो है वो पकड़ बना लेती है और उसके भुरने की क्षमताओं को कम कर देती है। उसके बाद 2 से 3 महीने बाद उसके ऊपर एक अटैचमेंट लगाया जाता है जिसे अबटमेंट कहा जाता है। उसके ऊपर हम मतलब कहने का है कि ये सब प्रोसीजर्स जो हैं वो किसी एक दांत के लिए, 2 दांत के लिए, या पूरे मुंह खाली हो, उन सब के लिए ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। जो ऊपर वाली अटैचमेंट है उसके ऊपर हम दांत बिठा सकते हैं या पूरा डेंचर बिठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या ऑप्शन होती है इम्प्लांट करने की। इम्प्लांट करने में जो ऑप्शंस होती, पहली बात तो ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है, ठीक है। तो बहुत ही सरल और आसान प्रोसीजर है, 40-45 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो जिस समय आप आते हैं, अगर ये मैं एक दांत की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल दांत होंगे तो मान लीजिए अगर 3 या 4 दांत हैं तो 1.5 से 2 घंटा लग सकता है। कभी कभी वो सेम दांत निकालना है, उसको निकालने के समय थोड़ा समय, घंटा लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन
कि वो जो दांत निकालना है उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, तो दांत लगाने के लिए 2-3 तरह की ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है रिमूवेबल डेंचर। रिमूवेबल डेंचर माने जो आप जबाड़ा पहनते हैं वही उतारने चढ़ाने वाला, उसी को हम नीचे हड्डी के अंदर इम्प्लांट डाल के फिक्स कर देते हैं। इसके अंदर डेंचर के अंदर हम कुछ अटैचमेंट लगाते हैं, जैसे टिच बटन होता है उस तरह से कुछ अटैचमेंट लगाते हैं, और ऊपर के हिस्से में भी डेंचर बना के उसको उसके साथ फिट कर देते हैं। आप इसे खुद भी रिमूव कर पाएंगे इलाज होने के बाद, पर ये हिलेगा नहीं, इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा, और ये आपके चबाने की क्षमता काफ़ी इम्प्रूव कर देगा एक नॉर्मल डेंचर के बनस्पत। दूसरा ऑप्शन फिक्स्ड इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज होता है, जिसे कहते हैं इम्प्लांट सपोर्टेड रेस्टोरेशन। फिक्स्ड इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज ये सबसे ज़्यादा क्षमता आपको देता है चबाने की, और आपका जिसकी स्थिरता, जो दांत की स्थिरता है वो भी सबसे ज़्यादा इसी के अंदर होती है। दांत आपका बिल्कुल कहीं कोई भी दांत किसी तरह से भी नहीं हिलेगा इसमें। ये इस तरह के रेस्टोरेशन ज़्यादातर डेंटिस्ट खुद ही निकाल सकते हैं, इसे आप नहीं निकाल पाएंगे कभी भी। और इनका जो आकार, प्रकार और यूज़ है, फंक्शन है, वो सब नेचुरल दांत के, बिल्कुल असली दांत से बिल्कुल नज़दीक होता है, इसीलिए ये दांत लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। ये सब था डेंटल इम्प्लांट के बारे में। यदि आपके कुछ सवाल हों, कुछ पूछना चाहें, जानना चाहें, तो यहाँ लिखे ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कीजिए, एंड हम लोग आपकी सहायता के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।